संतान के आने के बाद माँ की जिम्मेदारी संतान की होती है। भले आज कलयुग का बेटा माँ की जिम्मेदारी न उठाए। हाँ देखो, बचपन में माँ बाप, बेटे का बचपन था और तो बेटे का बचपन था, माँ बाप जब जवान थे तो उस समय माँ बाप इसलिए अलग अलग रहे। क्यों? बाप कमाने के लिए जाता था, माँ बच्चों को संभालती थी, तो वो वहां और ये यहाँ अलग अलग रहे। पर जब बेचारे बूढ़े हुए, मन में सोचा कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, काम लग जाएंगे तो दोनों साथ में रहेंगे, पर साथ नहीं रह सके। क्यों? जब बड़े हुए बच्चे तो बच्चों ने महाराज माँ बाप का बंटवारा कर दिया। बाप बड़े के पास और माँ छोटे के पास। उनकी जिंदगी में तो अलग अलग रहना ही लिखा है। हाँ, धिक्कार है ऐसी संतान को जो अपने माँ बाप के प्रेम को समझती नहीं है, माँ बाप के भाव को समझती नहीं है। धिक्कार है। और कलयुग में तो महाराज माँ बाप की वो स्थिति है जो फुटबॉल के खेल में फुटबॉल की स्थिति होती है। फुटबॉल के खेल में एक खिलाड़ी ठोकर मारता है तो दूसरे के पास दूसरा मारता है, तो तीसरे के पास तीसरा मारता है, तो चौथे के पास। और आज माँ बाप भी उस फुटबॉल की तरह ठोकर से ठुकराए जा रहे हैं। कभी छोटे बेटे के पास, कभी बेटे के पास, कभी बड़े बेटे के पास। माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी। वो बेटा क्या बेटा है, जाने माँ की कदर न जानी। वो बेटा क्या बेटा है, जाने माँ की कदर न जानी। धिक्कार है उस संतान को मेरे भाई। माता जब बालक माँ के स्त्री के गर्भ में आता है तो उसे बड़ी प्रसन्नता होती है माँ बनने की, कि मुझे कोई माँ बोलने वाला होगा, मैं उसको बेटा बोलूंगी, मेरी वो हेल्प करेगा, सहायता करे। माँ बड़े सपने देखती है जब बेटा गर्भ में होता है, बेटी जब संतान गर्भ में होती है ना, तो माँ बड़े सपने देखती है, ऐसा होगा, ऐसे सजाऊंगी, ऐसे खिलाऊंगी, ऐसे पिलाऊंगी। आज की माँ भी सपने देखती है पर सपने पूरे होते नहीं है आज की माँ के। है? जब पैदा होता है, छोटा सा होता है, तो माँ उसे गोदी में खिलाती है, लोरी गाती है और मन में सोचती है, चाहे गरीब माँ, कितनी गरीब माँ क्यों न हो, कपड़े सी सी के वो, आंसू पी पी के वो, भूखी खुद रह के तुझको खिलाती रही। एक गरीब माँ भी कपड़े सी करके, भूखी रह करके लाला का पालन करती है और मन में क्या सोचती है, एक दिन आएगा गम खो जाएगा, मेरे कांटों को कलियां बना देगा। माँ सोचती है एक दिन मेरे कांटे फूल बनेंगे। पर सजनों, माँ की यही सबसे बड़ी भूल होती है, वो बेटा कांटों को फूल नहीं बनाता, वो बेटा कांटों को लोहे की सूल बना देता है। और तब माँ का हृदय रोता है महाराज। पर कहीं तो गलतियां हमारी भी रही होगी, ध्यान रखना। बच्चे को संस्कार देने में कहीं तो गलतियां हमारी भी रही होगी। बस विचार यही करना है, हमें पुत्र राम जैसा चाहिए पर हम कौशल्या नहीं बनेंगे, हम दशरथ नहीं बनेंगे। पुत्र हमें कृष्ण जैसा चाहिए पर हम देवकी यशोदा नहीं बनेंगे, हम नंद बाबा वसुदेव नहीं बनेंगे। तो भैया फिर कैसे पुत्र हमारे कृष्ण जैसा होगा, राम जैसा होगा? शुरुआत तो यहीं से होती है। जब संतान गर्भ में हो तो मां को बड़ी सावधानी रखनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, मैं आपको एक बात बता दूं। सबसे पहली बात, संतान के अंदर गुण, जब स्त्री मासिक धर्म के बाद चौथे दिन अपना सर नहाती है, सर धोती है, सर धोने के बाद में नियम ऐसा है कि अपने पति का मुख देखो, और पति नहीं हो तो सूर्य भगवान का मुख देखो, सूर्य का दर्शन करो।
सूर्य का दर्शन करना चाहिए, भगवान कृष्ण के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि चौथे दिन जिसका दर्शन सबसे पहले करती है उसकी छाया, उसके संस्कार अगर आपने गर्भ धारण किया बाद में तो आपकी संतान के ऊपर आएगा ही आएगा, पहली बात। उसके बाद जब बालक गर्भ में होता है और माँ जैसा संग करती है वैसा रंग उस बालक के ऊपर चढ़ता है, जैसी बातें करेंगी, चर्चा करेगी, जो समाज। कहते हैं ना कि बच्चा कोई पेट में थोड़ी सीख के आता है, पेट में ही सीख के आता है। पुराने जमाने में माताएं कम बोलती थी तो बच्चा भी कम बोलता था, आज माताएं भी ज्यादा बोलती है तो बच्चा भी पटर 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 करता रहता है। जब बोलने लगता है तो चुप ही नहीं होता। हा? आप देख लो, ये जो बच्चों को ज्यादा मोबाइल लेने की बीमारी भी है ना, जानते हो क्यों? जब वो गर्भवती थी तो खूब मोबाइल में आंखें घुसा घुसा करके देखा उसने, तो पैदा होने वाला भी मोबाइल का ही कलाकार होता है। आज देख लो हमारा छोटा सा बच्चा जो बोलना भी नहीं जानता वो भी मोबाइल देखना तो जानता है। पहले की माताएं गीता, भागवत, रामायण पढ़ा करती थीं तो बच्चे राम और कृष्ण जैसे हुआ करते थे। अब आज की माताएं महाराज फिल्मी दुनिया में ज्यादा इंटरेस्ट रखती हैं, तो बच्चा पैदा होते ही डिशुम और बंदूक मारना, दाड़ना, बस वही महाराज करता है। गर्भवती माँ को बहुत सावधानी रखनी चाहिए। माँ और बाप का कर्तव्य क्या है? बच्चों को जीवन जीना सिखाते हैं, अपने कुल की मर्यादा बताते हैं कि बेटा हमारे देख ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। आज की बहू को बताओ तो वो आंख दिखाती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, तो वहीं रहती है, फिर यहाँ क्यों आई है तुम जहाँ ऐसा नहीं होता? हाँ, अब जहाँ तू आई है वहाँ देखिए, हम अपने गोत में उसमें ये जो देखते हैं कि भाई हमारे जो समाज की बहू हो, समाज की बेटी हमारी बहू बन के, क्यों देखते हैं? क्योंकि हमारी कुल मर्यादा का पालन हर कोई नहीं कर सकती, और जब से ये मर्यादाएं मिट गई, ये तब से महाराज आज देख लो ये घर बिगड़ते जा रहे हैं। ये मर्यादा इसीलिए बनाई गई थी कि एक मर्यादा को समझने वाली, खानदान को समझने वाली, जब वो अपने मायके में देखी होगी वो यहाँ आकर के करेगी। जिसने बकरे काटे हो अपने मायके में वो यहाँ आकर के महाराज काट नहीं देगी सबको? जरा सोचो आप। वो अगर बहू बन करके आ गई, हमारे यहाँ मक्खी को भी नहीं मारा जाता। हा? अथवा कोई बकरे काटने के यहाँ फंस करके मोह जाल में चली गई हिंदू की बेटी, वहां जाने के बाद उसके सामने कहेंगे ले काट, जिसने जिंदगी में कभी मक्खी नहीं मारी काट पाएगी वो? पर इन टीवी संस्कृति वालों ने ऐसा सिखा दिया कि आज हमारे घर की बहन बेटियां पागल होकर के महाराज न जाने किस किस के पीछे जा रही हैं, और वहां जाने के बाद में उन्हें जिंदगी का अंत ही करना पड़ता है, सुखी नहीं रह सकती। 100 में कोई एक बता दो जो आज सुखी हो। अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करने के बाद में कोई उल्लंघन सुखी नहीं हो सकता। पर फिल्मी दुनिया में हम देख लेते हैं कि देखो वहां उसने उससे किया, उससे किया। अरे वो तो कपड़े की तरह बदलते हैं पतियों को, मन मिलेगा मेला निचला हट सबसे भला अकेला। वो तो ऐसा करते हैं, हम ऐसा थोड़ी कर सकते हैं। इसलिए भैया कुल खानदान की मर्यादा, परिवार की जो संस्कृति है उसको ध्यान में रखना चाहिए। विवाह शादी इसी तरह से करना चाहिए, क्योंकि अदर संस्कृति की बच्ची हमारी संस्कृति में बड़ी मुश्किल से ढल पाती है, कुछ 100 में से एक ही ढल पाती है। ये बात यहाँ बताई गई है।